आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा द्वारा आयोजित साप्ताहिक हिंदी सत्संग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम नीतू है और मैंने यह सत्संग एडिसन न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग आध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। इस सत्संग में जुड़ने के साथ साथ अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास के लिए आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन सेशंस में भी शामिल हो सकते हैं। डेली मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करके डेली मेडिटेशन सेशन हर सुबह और शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम में इसी जूम लिंक पर आयोजित होता है। आज के इस सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे। हम सब प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए और सद्गुरु देव से प्रार्थना करेंगे कि यह ज्ञान हमें अनुभव से भी समझ में आने लगे। यह एक इंटरैक्टिव सत्र होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार और समझ शेयर करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दें। और सबसे आग्रह है कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछें ताकि हम इस पर्याय को क्वेश्चन आंसर के साथ 11:30 तक कंप्लीट कर सकें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरु देव के अनन्य शरण सेवावृत शिष्य योगेश श्री सागर जी। योगेश जी हमें निरंतर प्रेरित करते हैं अपने सेवा भाव और ज्ञान से। यह हमारा सौभाग्य है कि आज फिर हमें उनकी ओजपूर्ण वाणी से स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका वर्णन श्रवण करेंगे। योगेश जी, आपसे निवेदन है कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें। आप योगेश जी। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मायालोक चुरायकर चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति तेहि पास। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो सद्गुरु अलख लखार। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु जन्म मरण दुख जान। जन दीन वंदन करे केहि विधि कीजे
से वार पार की गमहि। नमो नमो मम देव। बंदी छोर, भवसागर से हमें पार कराने वाले, हम सबके तारनहार अनंत श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। ममतामयी माता जी, संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज एवं संत श्री नामदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में बारंबार वंदन। आज यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु भाई, गुरु बंधु, गुरु बहन, सबको मेरा सादर प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। जैसा नीतू जी ने शुरुआत में कहा कि इस सत्र में हम स्वरवेद के कुछ चुनिंदा दोहों पर हर सप्ताह एक एक करके चर्चा करते हैं। स्वरवेद के इस ज्ञान को हम प्रथम बौद्धिक धरातल पर और फिर अपने साधना अभ्यास से उसको अनुभव में प्रत्यक्ष करने का प्रयास हम करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे दोहों पर चर्चा करेंगे जो कि एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु अत्यावश्यक ऐसा विषय इस दोह के माध्यम से सद्गुरुदेव ने हम सबके सामने रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि हम में से कोई एक आगे आकर इस दोहे को पढ़े एवं इसका भाष्य सबके सामने रखे। जय और फिर सद्गुरुदेव। जी जी विनीता जी प्लीज गो अहेड। साधन मन के साथ है तब तक भक्ति नाही, निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घट माही। मन के साथ जब तक साधन होता है तब तक भक्ति नहीं होती। मन का साथ छूट जाने पर चेतन आत्मिक शक्ति का पवित्र विकास प्रारंभ होता है। मन का साथ छूट जाने पर चेतन शक्ति का ऊर्ध्व प्रवाह होने लगता है। मन के साथ आत्मिक शक्ति का अर्धमुख प्रवाह रहता है और इसका साथ छूट जाने पर चेतन ऊर्ध्व प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। उस मन रहित अमन अवस्था में इस शरीर के अंदर रहने वाला सारे देह संघात का स्वामी आत्मा भक्ति का संपादन करती है, अर्थात इसमें भक्ति शुद्ध रूप से प्रकट होती है। शुद्धात्मा से भक्ति प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रिय जगत के समस्त कर्म छूट जाते हैं। वाणी
अनहद, अजपा, शून्य एवं लय सभी का संबंध छूट जाता है और ईश्वर के प्रति एक अनन्य अवस्था प्राप्त होती है। उस प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था को भक्ति कहते हैं। प्रेम की 3 अवस्थाएं होती है। अंतिम अवस्था में आत्मा की एक अन्य स्थिति प्राप्त होती है। भक्ति की यही सर्वोत्कृष्ट भूमि है, जहाँ पर एक अनन्य आराध्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु आत्म अनुभव में नहीं रहती। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका। साधन मन के साथ है तब तक भक्ति नहीं, निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घटमा। इस महत्वपूर्ण पवित्र दोहे में सद्गुरुदेव ने 2 विशेष शब्दों की चर्चा की है। वो है मन और भक्ति। भक्ति को ही प्रेम, उपासना, योग आदि शब्दों से जाना जा सकता है। ये सारे शब्द जो है वो पर्यायवाचक शब्द है एक ही अर्थ के। भक्ति और मन, इन दोनों का एक दूसरे से दृढ़ संबंध है। जी, भक्ति और मन का एक दूसरे से दृढ़ संबंध है, क्योंकि जब तक मन का अस्तित्व है तब तक भक्ति घटित नहीं होती। जब तक मन आत्मा के साथ, आत्मा की चेतना के साथ लगा हुआ है, तब तक भक्ति पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होती, अनुभव में नहीं। वही जब मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब भक्ति पूर्ण रूप में घटित होती है। इसलिए ये कह सकते हैं हम लोग कि या तो मन का अस्तित्व है या भक्ति की अवस्था है। इस दोहे के भाष्य में प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज ने बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया है। सही मायने में देखा जाए तो इस भाष्य के बाद इस दोहे पर चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती। सद्गुरुदेव ने हर शब्द की यहाँ पर व्याख्या विस्तार से की है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस दोहे को और इस दोहे के पीछे का जो सूक्ष्म विज्ञान है भक्ति का, उसको वो समझे। फिर भी हम अपनी बौद्धिक धरातल पर इस पर और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सद्गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि भक्ति की 3 अवस्थाएं होती है। तो उन 3 अवस्थाओं की हल्की सी हम उस पर चर्चा करेंगे शुरू में। तो भक्ति की जो प्रथम अवस्था है, जैसे मैंने कहा कि भक्ति को ही प्रेम भी कहा जाता है।
तो प्रेम की शुरुआत जो होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि जब किसी वस्तु का हमने प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ है, परंतु उस वस्तु के बारे में हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उस वस्तु के प्रति धीरे धीरे हमारे अंदर आकर्षण निर्माण हो जाता है। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारी चेष्टा शुरू होती है, हमारा प्रयत्न शुरू होता है। परंतु अभी तक हमने उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ है, उस वस्तु को देखा नहीं है। अभी तक जो भी हमारा प्रेम जो है वो केवल सुनने के धरातल पर है, केवल प्राकृतिक धरातल। ये जो अवस्था होती है प्रेम की, ये जो अवस्था होती है भक्ति की, ये शुरुआती दौर होता है, प्रथम अवस्था होती है। ये अवस्था प्राकृतिक होती है। जब किसी जिज्ञासु के अंदर उसके कई जन्मों के शुभ संस्कार जागृत होते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस जिज्ञासु को इस भौतिक जीवन के विषयों के, भोगों के प्रति इच्छा कम और उस परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। उसके मन में बार बार उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होने लगती है। परमात्मा के प्रति की भक्ति की ये प्रथम अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था है, जिसको हम मध्य अवस्था भी कह सकते हैं, वह अवस्था तब आती है जब उस परमात्मा का हमें दिव्य साक्षात्कार हो जाता है। आज तक जिस परमात्मा के बारे में हमने सुना है, जाना है, अपने मन बुद्धि वाणी के धरातल पर उसको समझने का प्रयास किया है, जब साधन करते करते ऐसा क्षण आ जाता है कि वह परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, तब उसके साक्षात्कार से इस आत्मा के अंदर उसके प्रति के प्रेम के भाव को और बढ़ावा मिलता है। वो उस परमात्मा के, उस परमात्मा को लेकर उसके अंदर प्रेम का प्रवाह निरंतर बढ़ने लगता है, और वह आत्मा और उस परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाती है, विरही हो जाती है। लगातार उस परमात्मा के प्रति उस आत्मा के अंदर सुमिरन घटित होने लगता है। ये जो अवस्था होती है, ये मध्य अवस्था होती है भक्ति की, जहाँ पर हमने अपने प्रियतम को देख लिया है और उस प्रियतम को पूर्ण रूपेण पाने के लिए हमारी ये जो आत्मा है वो व्याकुल हो उठती है, विरही हो जाती है, और केवल एक ही बात इस आत्मा में निरंतर आती है, और वो है उस परमात्मा को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने की इच्छा। तीसरी और अंतिम अवस्था जो होती है, उसे ही स्वामी जी ने यहाँ पर क्या कहा है, वो एक अनन्य अवस्था होती है। वो प्रेम की सर्वोत्कृष्ट भूमि होती है, भक्ति की सर्वोत्कृष्ट भूमि होती है। यह जो अवस्था होती है आत्मा की, इसमें आत्मा जो है अपने आप को ही अपने प्रियतम में खो देता है,
उस परमात्मा में ही वो पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर देता है। अब उसे स्वयं की कोई सुध ही नहीं रहती। अब वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाती है और ये आत्मा लोह अग्निवत जो है वो परमात्मा स्वरूप हो जाती है। अब उसे प्रकृति की किसी भी पदार्थ की ना तो इच्छा रहती है, ना ही मुक्ति की इच्छा रहती है, ना वो अपने आप को जानता है। उसे तो उठते बैठते चलते फिरते उसकी जो सुरति है वो कहाँ लगी हुई होती है? परमात्मा में। वो केवल और केवल परमात्मा को ही अपने अंदर अपने बाहर, भीतर और बाहर हर तरफ वो परमात्मा को ही अनुभव करता है। ये जो अवस्था होती है वो भक्ति की सर्वोत्कृष्ट अवस्था होती है। तो इस प्रकार से भक्ति के अलग अलग धरातल होते हैं। इसमें से प्रथम जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है प्राकृतिक अवस्था, और बाद की दो अवस्थाएं जो होती है वो अवस्थाएं होती है चेतन अवस्था। और इस अलग अलग भक्ति के अलग अलग धरातल को प्राप्त करने के लिए आत्मा निरंतर प्रयत्नरत रहती है। परंतु जैसे कि हमने इस दोहे की शुरुआत में देखा है कि साधन मन के साथ है तब तक भक्ति नहीं। जब, जैसा मैंने कहा कि भक्ति की शुरुआत जो होती है वो प्राकृतिक धरातल से होती है, और जब आत्मा प्रकृति में होती है तो उसकी जो सुरति है, उसकी जो चेतना है वो मन के साथ लगी हुई होती है। हमने पूर्व के सत्संग में इस बात को विस्तार से जाना है कि जब आत्मा शुद्ध रूप में, हंस रूप में उस तीन पाद अमृत में होती है, और वहां से अपने ही अज्ञान के कारण वो उसका पतन होता है और वो प्रकृति की तरफ, नीचे की तरफ उसका अर्धगमन होता है। तब रास्ते में अक्षर मंडल में इस आत्मा को मन प्राप्त हो जाता है, और जब फिर वो प्रकृति का उसका संबंध हो जाता है तो उसे और इंद्रियों का भी संबंध प्राप्त हो जाता है, और सूक्ष्म देह से होती हुई ये आत्मा प्रकृति में स्थूल देह को प्राप्त करती है, जहां पर उसके साथ मन और दश इंद्रिया और पंच प्राण भी लगे हुए होते हैं। तो आत्मा को तो अज्ञानवत उसका पतन हो जाता है, वो प्रकृति में आती है, परंतु फिर प्रकृति में आने पर उसको इन सारे कर्णों का संबंध उसका क्यों हो जाता है? उसे क्यों ये सारे दश इंद्रिया, पंच प्राण, मन, चार अंतःकरण ये सारे मिल जाते हैं? इसका क्या प्रयोजन क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बात तो ये है कि आत्मा अज्ञानवश उस अपने शुद्ध रूप से पतन हो जाती है। साथ ही साथ दूसरा उसका कारण ये होता है कि उसको प्रकृति के भोगों के प्रति उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है, और उसी प्रकृति के भोगों को प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकृति में आ जाती है। और क्योंकि परमात्मा न्यायाधीश है, वो उस आत्मा की इच्छा के अनुसार उसको प्राकृतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक करण प्रदान करता है। अब जो है प्राकृतिक अवस्था में, स्थूल देह में आत्मा इसी मन को लेकर इंद्रियों के माध्यम से उन प्राकृतिक भोगों को भोगने लगती है। अब वो जो है अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती है
और जिस स्थूल शरीर में उस आत्मा का निवास होता है, उस स्थूल शरीर को वो अपना स्वरूप समझती है और मन के अनुसार वो कर्मों को करने लगती है और फिर उन्हीं कर्मों के बावजूद उसको उनके फल भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रकृति में आत्मा आ जाती है और मन का सुरति से आत्म चेतना से संबंध हो जाता है, अब मन जो है उस आत्म चेतना को अपने हिसाब से उसका उपयोग करती है। ऐसी अवस्था में जब हम भक्ति की मांग करते हैं, भक्ति की आशा रखते हैं, तो वो जो भक्ति होती है वो मन के माध्यम से होती है, क्योंकि अब आत्मचेतना का अपना ऐसा स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता, उस पर मन और माया पूरी तरह से हावी रहती है। अब जो है आत्मा जब भी परमात्मा के बारे में सोचती है तो वो केवल और केवल अपने मन बुद्धि और वाणी के धरातल पर उसको सोचती है, समझने का प्रयास करती है। और इसीलिए परमात्मा को हम अलग अलग रूप में देखते हैं और हमारी भक्ति भी जो है वो शुद्ध परमात्मा के प्रति न होकर अलग अलग परमात्मा के जो प्राकृतिक स्वरूप माने जाते हैं या लोग उनको समझते हैं, उनके प्रति हमारी भक्ति होने लगती है, ना कि उस शुद्ध परमात्मा के प्रति। क्योंकि अब जो है आत्म चेतना मन के आधार पर और बुद्धि के आधार पर इस विषय को समझने लगती है और इसलिए इसी प्राकृतिक उसके परमात्मा के प्राकृतिक स्वरूप को आत्मा प्राकृतिक साधन के माध्यम से प्राप्त करने की चेष्टा करती है। परंतु जब जो हम सब जानते हैं कि मन के माध्यम से होने वाला हर प्रयत्न क्या होता है? कर्म होता है। और यहीं पर विशेष रूप से भक्ति का जो स्वरूप है वो हमें समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए या जिस भक्ति को समझकर हम दिन रात अपने प्रयत्न करते हैं, वो भक्ति न होकर अलग अलग कर्म होते हैं, जैसे पूजा पाठ है, जप है, तप है, व्रत है, दान धर्म है। ये सारे कर्म भले ही शुभ कर्म है, परंतु क्योंकि जब भी हम ये कर्म करते हैं हमारे साथ हमारी आत्म चेतना के साथ मन लगा हुआ होता है, इसलिए ये सारे जो है क्या है, भक्ति के आधार न होकर ये सब क्या है, हमारे कर्म है। स्वामी जी एक जगह कहते कि मन व सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व आश्रांति, साधन में बाधन चले स्वगति कोश में क्रांति। तो जब तक मन और आत्मा की सुरति एक साथ लगे हुए हैं तब तक हम प्रकृति में है और प्रकृति के जो त्रिताप है वह त्रितापों को यह आत्मा अनुभव करती रहती है, भोगती रहती है। इसलिए इस प्रकृति में रहकर जो भी साधन चलता है, क्योंकि वो साधन अपने आधार पर नहीं होता, इसलिए उस साधन में निरंतर क्या होती है, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है और एक प्रकार की अशांति निरंतर जो है आत्मा अनुभव करता रहता है। हम सब जानते हैं कि जब प्रकृति में आत्मा प्रवेश करती है तो प्रकृति के त्रैगुण जो है वो मन के माध्यम से इस आत्मा को निरंतर चंचल बनाए रखती है
और ऐसे में भक्ति के नाम पर जो भी हम करते हैं वो शुद्ध भक्ति न होकर एक अज्ञान में किए गए कर्म होते हैं। इसलिए स्वामी जी हमें फिर एक बार समझाते हैं, कहते हैं कि त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम। निर्गुण निर्गुण भक्ति है, चेतन चेतन धाम। तो जब तक हम हमारी चेतना जो है वो इस मन के माध्यम से प्रकृति में लगी हुई है, तब तक हम किसी भी प्रकार का जो साधन करते हैं वह साधन वो अपना आत्मा का स्वयं का साधन न होकर वो मन के साथ होता है। और इसलिए जो भी हम करते हैं वो उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। वो भक्ति की शुरुआत है लेकिन वो भक्ति की पूर्णता नहीं है। जब हम कई बार कहते हैं कि यह अमुक अमुक व्यक्ति बड़ा ही भक्त है, कोई अलग अलग दैवी शक्तियों को की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो सब क्या है, वो अज्ञान में किए गए कर्म है। क्योंकि आज हमारी आत्मचेतना अपने स्वयं के शुद्ध रूप में ना होकर मन के साथ लगी हुई है, इसलिए उसमें वो ज्ञान नहीं है जिसको वो समझ पाए कि भक्ति का सही स्वरूप क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रिन मन और बुद्धि से जीव कर्म कर सोए, सो बंधन जग पाश है, साधन मुक्ति न सोए। तो जब तक आत्म चेतना प्रकृति में लगी हुई है तब तक इस आत्म चेतना को जो प्राकृतिक कर्म है उन प्राकृतिक कर्मों का आधार लेना पड़ता है। और इसलिए इन प्राकृतिक कर्मों के आधार से जो भी आत्मा करती है वो सारे क्या होते हैं, जीव के उस आत्मा के कर्म ही होते हैं। और ये जब तक कर्म घटित होते हैं तब तक ये जग का बंधन जो है, ये जग का पाश जो है वो छूटने वाला नहीं है, ना ही वह मुक्ति की अवस्था को प्रदान करने वाला है। तो अगर किसी जिज्ञासु को उस भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करना है तो उसके पास मार्ग क्या है? उसके पास एक ही मार्ग है कि वो ऐसा साधन करे जिसमें वो अपनी आत्मचेतना को मन से अलग कर दे। क्योंकि जब तक मन है आत्मचेतना प्रकृति में ही बंधी रहेगी। और जब अमन अवस्था आ जाएगी, मतलब जब वह मन ही जो प्रकृति में अक्षर मंडल से आत्मा को मिला है, वह मन ही जब लय हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तभी आत्मा अपने स्वरूप में आकर उस परमात्मा की भक्ति करने लगे। इसलिए साधन कैसा हो? साधन वह हो जिसके माध्यम से हम मन को ही चेतना से अलग करने का प्रयास करें। आज तो हम मन को शांत करने के लिए, उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए कई सारे अलग अलग साधन का उपयोग करते हैं, यह समझकर कि इन साधनों के माध्यम से हम उस परम सत्ता को प्राप्त करें। परंतु स्वामी जी कहते हैं कि ये सारे साधन कैसे हैं? प्रकृति मंडल के अंदर के हैं। इन साधनों में सर्वोत्कृष्ट साधन जिसे कहा गया है वो भी क्या करता है? मन को
निरोध करता है, जिसे हम राजयोग कहते हैं। उसमें भी मन का लय नहीं होता, बल्कि मन और चित्त की वृत्तियों को निरोध किया जाता है, शांत नहीं किया जाता। स्वामी जी इसी को वैदिक शब्दों में कहते हैं कि ये मन और प्राण बांध गुरु भेदा, है निष्प्राण अमन गति छेदा। तो कोई भी प्राकृतिक साधन करके आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को अमन की अवस्था में नहीं ले जा सकते, मन को शांत, मन का लय नहीं कर सकते, अमन नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे साधन जो है वो प्रकृति के आधार के है, प्रकृति के अंदर के है। जब उस सद्गुरु सत्ता से हम जुड़ जाते हैं और सद्गुरु के प्रकाश में जब हमारा साधन आगे बढ़ने लगता है, तो हर विहंगम योग की हर एक भूमि में हम अपनी आत्म चेतना को धीरे धीरे करते हुए मन से अलग करने का प्रयास करते हैं, और एक वो अवस्था आती है जहां पर मन और प्राण क्या हो जाते हैं, एक जगह पर स्थिर उनको बांध दिया जाता है, और वो साधक जो है क्या हो जाता है, निष्प्राण और अमन हो जाता है। और वहां से जो है उसकी भक्ति की अगली जो पायदान है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। एक जगह स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम अवस्था योग की मन व प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। जब तक हम प्रकृति के पार नहीं जाएंगे तब तक वो अप्राकृतिक परमात्मा जो है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रिय बुद्धि वाणी और प्राण के माध्यम से जितना भी हम साधन करते रहेंगे, उस भक्ति को, उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारा प्राण लीन हो जाएगा, मन लीन हो जाएगा, तभी क्या होगा, तभी हमारी आत्म चेतना जो है, तभी हमारी सुरति जो है वो जग जाएगी, यानी कि वो शुद्ध रूप में आएगी, जहां पर आत्मा स्वयं का अनुभव करना शुरू कर देगा। जब मन का संबंध आत्मा से समाप्त हो जाता है, तो ये प्रकृति के जो द्वंद्व होते हैं, ये त्रिगुणों का जो त्रिताप होता है, सब शांत हो जाता है और आत्मा अब केवल अपने आप को अनुभव करने लगती है। ऐसी जब अवस्था आ जाती है, जब सुरति सनाथ हो जाती है, मतलब सुरति जो अब अपने बलबूते पर आगे बढ़ने लगती है, तब भक्ति की दूसरी अवस्था आती है। तब स्वामी जी कहते हैं कि क्या होता है, निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घटमाहि। तब परमात्मा के प्रति हमारा ऊर्ध्व प्रवाह शुरू हो जाता है और हम जो है भक्ति में और आगे बढ़ने लगते हैं। तब जो है शुद्ध अवस्था से हमें परमात्मा का दीदार हो जाता है। उस दिव्य द्वार पर परमात्मा की छवि हमें प्राप्त हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा था कि भक्ति की 3 अवस्था जो है, उसमें दूसरी अवस्था में हम उस प्रियतम का दीदार करते हैं और फिर उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए हम व्याकुल हो जाते हैं, विरही हो जाते हैं। वो अवस्था अब आ जाती है जब उस एकादश द्वार पर, शब्द द्वार पर, मुक्ति के द्वार पर जब परमात्मा का प्रथम प्रकाश आत्मा को प्राप्त हो जाता है,
तो उस परमात्मा के प्रति भयंकर व्याकुलता उस आत्मा में निर्माण हो जाती है। अब वो केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करता है। सदगुरुदेव ने अपने स्वयं का अनुभव भी स्वरवेद में लिखा है कि किस प्रकार से वो व्याकुल हुए थे और आगे की भूमि की प्राप्ति के लिए वो निरंतर चिंतित रहते थे। और एक ब्रह्म मुहूर्त ऐसा आया जहां पर उस नित्य अनादि सदगुरुदेव ने साधु के भेष में ही उन्हें आकर वृत्तिकूट आश्रम की गुफा में, झूसी आश्रम की गुफा में उनको उस अंतिम भूमि का ज्ञान दिया था, जहां पर जो है भक्ति की अंतिम अवस्था की प्राप्ति है। जब साधक उस व्याकुलता को प्राप्त कर लेता है तो एक सद्गुरु ही ऐसी सत्ता होती है जो उस साधक को आगे का मार्ग दिखाती है। और स्वयं जो है जब वो उस साधक की आत्मचेतना और अति सूक्ष्म होती है, सुरति से निरति बनती है, जब आत्मा अपना हर कोई अहंकार छोड़ देता है और अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है, तब उसको क्या होता है, वो सुख का सिंधु, सुख का सागर वो सदगुरुदेव प्राप्त करा देते हैं। ये पंचम भूमि की उत्कट अवस्था है, ये भक्ति की उत्कट अवस्था है। इसी को स्वामी जी कहते कि अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्य निरति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। तब जो है भक्ति का अंतिम क्षण जो है, अंतिम अवस्था जो है, वो उस आत्मा को प्राप्त होती है। अब जब वो परमात्मा स्वरूप हो जाती है, स्वयं को ही समर्पित, स्वयं को ही त्याग देती है, स्वयं का ही अनुभव भूल जाती है और उसे केवल परमात्मा ही परमात्मा अनुभव में आने लगता है, तब भक्ति घटित हो जाती है। और इस नरदेह का, इस मानव जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, वो प्राप्त करके वो आत्मा जो है भक्ति में कृतकृत्य हो जाती है। तो इस दोहे में बताई भक्ति को प्राप्त करने की अवस्था कहाँ से शुरू होती है? मन से शुरू होती है। और कहाँ समाप्त होती है? वहाँ समाप्त होती है जहाँ आत्मा अपने आप को ही भुला देता है। यह जो साधन है, उस साधन के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि ध्येय ध्यान ध्याता बने, संधि सुगम गम ज्ञान, ब्रह्म विद्या पर द्युति है, मिले भक्ति निर्वाण। जब ब्रह्म विद्या का प्रकाश उस जिज्ञासु के जीवन में प्रकाशित हो जाता है, जब वो बंदी छोर कृपालु दयालु सदगुरुदेव की कृपा उस जिज्ञासु को मिल जाती है, अब हजारों जन्मों के संस्कार जब उसके उदय हो जाते हैं, तब उस जिज्ञासु के अंदर वह साधन घटित होने लगता है, ब्रह्म विद्या का प्रकाश उसे प्राप्त होने लगता है। और धीरे धीरे करते हुए वो प्राकृतिक भक्ति को छोड़ते हुए चेतन भक्ति के आधार को पकड़ लेती है और अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेती है।
आज के इस विषय पर मैं अपना इतना ही विचार आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। जो भी गलतियाँ हुई है आप मुझे क्षमा करें। सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि वो मुझे इस अज्ञानी बालक को क्षमा करे, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप नीतू जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आपने इतने सरल शब्दों में विस्तार से इस दिव्य दोहे का भाष्य हमें समझाया, स्वरवेद के अनेक दिव्य दोहे लेकर। आपका बहुत बहुत आभार योगेश जी। अब श्रोताओं से निवेदन है कि इस समय का उपयोग आप इस मंच पर आपके कोई भी प्रश्न पूछने के अवसर में करें, या जो लोग पहली बार इस सत्र में शामिल हुए हैं वे अपना परिचय भी दे सकते हैं। आप अपना नाम, स्थान और इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला शेयर कर सकते हैं। तो कृपया स्वयं को अनम्यूट करें और आगे आएं। जय सद्गुरुदेव सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बहुत सुंदर सा सत्संग का। अम, मैं शुरू का कुछ पोर्शन मिस कर गया, तो मेरा एक प्रश्न ये था कि शायद मैंने पिछली बार यह समझने का प्रयत्न किया था। अम, ये ये जो अंतःकरण की जो शुद्धिकरण जो होती है, इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो शुद्धिकरण जो है वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और उसमें एक चीज समझना था कि ये जो विवेक जो होता है वो कहाँ पर स्थित है, क्या उनसे अलग है या चित्त से कनेक्शन है, या कहाँ पर है। ये एक, मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज जो संसारिक जो भौतिक जगत जो कहने हैं, मतलब हमेशा से ऐसा ही रहा है कि विवेक बहुत कम यूज किया जाता है। बुद्धि तो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं भौतिक जगत में प्रवृत्ति के लिए, है ना, मन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर विवेक जो है मुझे लगता है कि बहुत यूनिक है। इसमें मुझे ये भी नहीं पता कि भगवत गीता में इसका मेंशन है या नहीं, जिसको कॉमन सेंस कहा जाता है या जिसे सेंस कह सकते हैं, उसके ऊपर यदि थोड़ा एनलाइटन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर मैं ये सोचता रहता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं डिसीजन मेकिंग में कह लें, या जो भी चीजें हैं, जहां पर लोग बुद्धि तो एक से एक यूज कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मन तो खैर दौड़ता ही रहता है, चित्त का तो उन्हें पता ही नहीं है, और अहंकार तो घिरा हुआ है बहुत लोगों में, सभी में ऑलमोस्ट। पर ये विवेक कहाँ छुपा रहता है, तो उसके बारे में यदि थोड़ा समझाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है निरंजन जी, और मैं योगेश जी से आग्रह करूंगी कि वे इस प्रश्न को लें। तो जहाँ तक मैं निरंजन जी का प्रश्न सुना हूँ, शायद वो चाहते हैं कि हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करें कि विवेक का आधार क्या है और किस तरह से हम अंतःकरणों की शुद्धि करके उस विवेक को जागृत करें, ताकि हम योग साधना में या भौतिक प्रगति में भी अ, अ, एक आध्यात्मिक आधार को लेकर आगे बढ़े। कुछ इस तरह से मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ उसको। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ, बाकी भी जो आदरणीय साधक हैं वो अपने विचार इस पर जरूर रखें। तो अ, विवेक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो जब आत्मा प्रकृति में होती है और
अपने 4 अंतःकरणों का उपयोग करके वो बाह्य करणों के आधार से इस जीवन का यापन करती है, कर्मों का संपादन और उसका भोग करती है। तो उसमें बुद्धि को जैसे हमने स्वामी जी ने भी स्वरवेद में एक दोहा लिखा हुआ है कि इस शरीर का वर्णन उन्होंने किस इस तरह से किया है कि इंद्र अश्व अरु मन रजु बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है परम तत्व विज्ञान। तो इसमें बुद्धि को सारथी का स्वरूप कहा गया है, या एनालॉजी में बुद्धि एक सारथी का कार्य करती है, इस प्रकार से कहा गया है। क्यों? क्योंकि मन जिस पदार्थ को लेकर, जिस विचार को लेकर कोई संकल्प करता है, तो उसका विकल्प करने के लिए, उसको मटेरियलाइज करने के लिए बुद्धि अपनी ओर से उसका विवेचन करती है और उस कार्य को करना चाहिए या नहीं, इसका वो अपना निर्णय लेती है। तो जहां विवेक की बात आती है, तो जहां तक मैं समझता हूं, वो बुद्धि का ही एक जो है वो अवस्था है। बुद्धि जितनी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बुद्धि के भी 3 धरातल होते हैं। बुद्धि, फिर उसके बाद होती है ऋतंभरा, बुद्धि, प्रज्ञा और ऋतंभरा। तो जिस प्रकार से बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, उस प्रकार से मुझे लगता है आत्मा के अंदर विवेक भी बढ़ता जाता है, क्योंकि बुद्धि भी पंच तत्वों से बनी है। तो पंच तत्वों के अंदर जो 3 गुण है, सत्व रज तम, इन त्रिगुणों का बुद्धि पर प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है, और उसके अनुसार आपकी बुद्धि निर्णय क्या लेना है और क्या नहीं, इसका कार्य करती है। तो इसलिए इस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही योग साधन का अभ्यास बताया गया है, प्राणों का व्यायाम बताया गया है, जिससे बुद्धि के ऊपर का जो मल है वो क्या हो जाता है, वो हट जाता है और बुद्धि सूक्ष्म होती है या शुद्ध हो जाती है। तो बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के धरातल पर ही प्राकृतिक वस्तुओं का निर्णय किया जाता है, इसलिए जितना आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, उतना उसके अंदर विवेक बढ़ता जाएगा। ये क्योंकि ये चारों अंतःकरण एक दूसरे के पूरक है, कोई भी एक अंतःकरण अकेला कार्य नहीं करता, इसलिए इनके अपने भी, मतलब बाकी अंतःकरणों का भी इनके कार्य पर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम कहते हैं कि बुद्धि सूक्ष्म हो तो विवेक बढ़ेगा, तो साथ ही साथ ये जानना भी अत्यावश्यक है, मुझे लगता है, कि चित्त के अंदर किस प्रकार के संस्कार जागृत होते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव फिर आपकी बुद्धि पर पड़ता है और फिर आपके निर्णय पर पड़ता है, और वह श्रृंखला चलती रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विवेक को आपको अगर जागृत रखना है, या विवेक को और प्रभावशाली बनाना है आपके जीवन में, तो योग साधना के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई मार्ग होगा, सरल मार्ग होगा, जो इस बुद्धि को स्वच्छ बनाए और हमारे अंदर विवेक जागृत करे। अ, अभी तो मेरे मन में यही विचार आ रहे हैं, बाकी भी अगर कुछ साधकों के पास कुछ अपने विचार हो तो वो रखिए। निरंजन जी, जय सतगुरुदेव। जय सद्गुरुदेव एवरीवन। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ।
Can everybody hear me? जय जी सद्गुरुदेव, हाँ जी। जसविंदर जी, we can hear you. जी विवेक एक ऐसी चीज है, इट इज सो ब्यूटीफुल कि इसको अगर जीवन में बढ़ाया जाए तो देन जो मार्ग है हमारा प्रभु की तरफ बहुत अच्छा हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन है, इसको बढ़ाया कैसे जाए? हाउ कैन वी शार्पन आवर बुद्धि? तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, है ना। और जैसे ध्यान में आया मेरे को सेवा करनी है ना, तो बड़ा अच्छा भाव है। और सेवा से बुद्धि शार्प होती है, साधना से बुद्धि शार्प होती है, अच्छे कर्मों से बुद्धि शार्प होती है, शिष्टाचार, अच्छा शिष्टाचार करने से बुद्धि शार्प होती है। लेकिन अप टू व्हाट लेवल हम अपनी बुद्धि को उत्तम चोटी पे ले जाएं? व्हाट इज द अल्टीमेट एंड ऑफ द बुद्धि दैट वी कैन टेक? और ऑफ कोर्स भक्ति हम करते हैं, उससे भी बुद्धि की शार्पनेस बढ़ती है। कि कैसे उसको उत्तम चोटी पे लेके जाएं कि हमारे ये जीवन सफल हो जाए। तो अच्छा शिष्टाचार, सेवा और अपना जो भक्ति है उसको करते जाएं प्रभु की तरफ, और साधना, चारों चीजें। लेकिन व्हाट इज द एंड? जैसे अब मेरे कहा कि मैंने सेवा करनी है ना। जब मैंने सेवा की और सेवा के बारे में सोचा कि मैंने सेवा करी, है ना, उसके अंदर भी खोट आ गया, है ना। बुद्धि अभी भी उच्च कोटि की नहीं है मेरी। फिर मैंने सेकंड स्टेप लिया कि मैंने सेवा की और उसके बारे में भूल गया। कहते हैं ना, किस हाथ से हमने सेवा की उसको हाथ का भी पता नहीं लगना चाहिए। देन मेरी बुद्धि थोड़ी उत्तम हो गई। फिर उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ, यार मेरी बुद्धि में क्या त्रुटि है इस सेवा भाव के अंदर। फिर मैं कहता हूँ, यस, जो मैं सेवा कर रहा हूं ना, अभी उसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ स्वामी जी किस टाइप की सेवा चाहते हैं, है ना। अब मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं जो भी स्वामी जी मेरे को काम देते हैं मैं उसके ऊपर बैठ जाता हूँ और वो करता जाता हूँ, और लेकिन वो संपूर्ण नहीं हो पाता। स्वामी जी कहते हैं एक एक महीने में काम करना है और मैं 3 महीने ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर मैं सोचता हूँ मेरी बुद्धि में क्या गड़बड़ है कि वो मैं ठीक तरह नहीं कर पा रहा 1 महीने में। फिर मैं देखता हूँ, यार ये मैं सेवा बांट नहीं रहा लोगों में, मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। सेवा बांट के कोलैबोरेशन से करनी है मेरे को। फिर वो बुद्धि का और विकास होता है, उत्तम चोटी की और बनती है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि यार व्हाट इज द लेवल ऑफ बुद्धि आई कैन ब्रिंग कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूं, है ना। क्योंकि ये खोट है हमारे हमारे जब तक जीवन के अंदर संस्कारी खोट रहेंगे, हमारी बुद्धि का विकास ही नहीं होता है। एक लेवल ये आता है कि बंदा कहता है, यार मेरे को लगता है मेरी उत्तम चोटी की बुद्धि हो गई है क्योंकि मैंने संसार छोड़ दिया, है ना। देखो सोचने में, पर संसार तो छोड़ दिया पर विकार छोड़े हमने जो हमारे अंदर हैं। सो फिर बंदा सोचता है, हाँ यार विकार नहीं मैंने छोड़े। फिर वो विकारों के ऊपर अपना यू नो अपना बड़ी कॉल एफर्ट डालना शुरू करता है कि मेरे को विकार छोड़ने हैं। सो नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ बुद्धि कि उसको कितना रेस करें वो इंटेलेक्ट जो प्रभु को मिला दे। And that is that we have to match our buddhi at the level of divine. जब वो लेवल आ जाता है then we become हंस, you know. So I'm just sharing this. So it's a beautiful, और इसके बारे में शास्त्रों में बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है। I remember many years ago बुद्धा के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आए and they were having a discussion with Buddha. And the same question was raised कि भाई how, हम हमारे पास ज्ञान है, वेदास,
मतलब वेदा जुबानी हम बोल देते हैं, और हमारे अंदर ब्राह्मण का रक्त है, शुद्धता इन द ब्लड फॉर 7 पीढ़ियों से। और ये दोनों चीजें क्या हमें प्रभु से मिला देंगी? कैन वी गेट सेल्फ रिलायंस और गॉड रियलाइजेशन विद टू थिंग्स? वी हैव ए ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ वेदास का पूरा, मतलब कि हम वी कैन टीच अदर्स वेदास। ब्लड के अंदर शुद्धता है फॉर 7 पीढ़ीज। तो एंड देन हमारे पास विवेक है ना। और ना, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर विवेक? कितनी उत्तम चोटी का विवेक है? बिकॉज विवेक इज द वन विच इज डिस्क्रिमिनेटिंग हमारे कर्म। हम कम कर्म शुभ कर रहे हैं कि नहीं शुभ कर रहे हैं, और जितने भी अगर शुभ कर्म कर रहे हैं उसके अंदर भी और भी उत्तम चोटी के कर्म हम कर सकते हैं। जैसे मैंने सेवा का एक एग्जाम्पल लिया। So it is beautiful, like if we can keep on contemplating कि how I can make my buddhi, that buddhi itself, एक ही अपने बुद्धि के ऊपर काम करना शुरू कर देना, I think that itself can nail it down। जैसे कहते हैं ना कि योगा के अंदर you take one क्या कहते हैं, एक ही आसन ले लो, उस एक ही आसन को 20 साल आप करते रहो, उससे भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो जाती है इंसान से। इन द सेम वे बुद्धि इज वन ऑफ द सब्जेक्ट कि हाउ कैन आई शार्पन एवरी टाइम द डिसीजन आई टेक, इट इज जस्ट एट द लेवल ऑफ डिवाइन। कैसे हम और डिसीजन, उसके अंदर एक भी त्रुटि नहीं हो चाहिए। यू विल सी, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि कर्म कर रहा हूं, लेकिन कर्म अच्छा है, शुभ है, लेकिन उसके अंदर एक थॉट आती है, वो एकदम सब कर्म का भांडा फोड़ के निकल जाती है। इट्स अनबिलीवेबल। ओ माय गॉड, मैंने इतना कुछ किया और एक थॉट ने उस पूरे कर्म को खराब कर दिया, है ना। बस यही मेरे को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय सद्गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जसविंदर जी, इतने सुंदर भाव शेयर करने के लिए। और मैं चैट पे देख रही हूँ कि सुधांशु जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हम 1-2 मिनट और ले सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। वही समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो जल्दी ही अपनी बात को रखने का प्रयास करूँगा। अ, जैसा कि जो प्रश्न था कि अपने अंतःकरण को, विशेष करके बुद्धि और विवेक की जो चर्चा आई, तो योगेश भैया ने और जसविंदर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया। तो मैं भी उसी क्रम में जोड़ के अपना भाव रखना चाह रहा था कि जो बुद्धि है वह विवेकज हो, विवेक युक्त हो। पहला तो कि अंतर क्या है और कैसे हो। तो योगेश भैया ने बताया, जैसे कि अ, गीता में भी बतलाया गया और स्वरवेद में भी लिखा गया है कि जो बुद्धि है वह इस शरीर रूपी रथ का सारथी है। तो वह कार्य कैसे कर रहा है? वह कार्य ऐसे कर रहा है कि जो भी विषय हैं उसमें हमारी चेतना मन के द्वारा जा नहीं रही, जा किसके द्वारा रही है? डिसीजन मेकिंग कौन है वहां पर? तो मन क्या करता है? मन हमारे सामने विषयों को लाके रखता है, 5 विषय को लाके रखा। और चित्त से क्या किया? चित्त से उसका पुराना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे सामने से मतलब है बुद्धि के सामने, कि ये 5 विषय हैं, इनसे जुड़े जुड़े ऐसे ऐसे आपके अनुभव रहे हैं। आप कह सकते हैं जैसे एक वकील एक केस के फेवर में सबूत रखता है, वैसे ही मन जो है उन विषयों के फेवर में चित्त से जो आपकी अनुभूति रही है उसको निकाल करके आपके सामने रखा। क्यों रखा? आपके बुद्धि के डिसीजन को इम्पैक्ट करने के लिए। क्योंकि आपका मन वहीं लगेगा, आपकी चेतना वहीं जाएगी जहां पर बुद्धि डिसाइड करेगा कि इन 5 विषयों में किधर जाना है।
तो उसके हिसाब से फिर जो है आपका जो बुद्धि है वो चुनता है कि किधर जाना है, किसके आधार पर चुनता है। अब हम सभी अनुभव करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ जल्दी से बात को रखते हुए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका कल एग्जाम है और उसको पढ़ाई करनी है और एक बहुत अच्छी मूवी भी टीवी पे आ रही है। तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं अभी। मन ने दो ऑप्शन रखा। पहला ऑप्शन है कि भाई इतनी अच्छी मूवी है, इस हीरो की मूवी बड़ी अच्छी थी, देखते हैं बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक आंतरिक आवाज आई कि कल परीक्षा है, नहीं पढ़ोगे तो कैसे पास करोगे। तो अंतर क्या है इस दोनों, ये जो दोनों टॉपिक्स गए मन के पास, बुद्धि के पास, अंतर क्या है। जो पहला वाला था कि मूवी देखो मजा आएगा, वो जो गया वो गया किससे, फल पर आश्रित होकर के, रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट था। और जो पढ़ो है वह क्या है, वह दूरदृष्टि वाला है। तो जो विवेक है, जो हम लोग कई बार कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, अंतर क्या है, जो अंतरात्मा की आवाज है वह फल से युक्त नहीं है, या फिर दूरदर्शी है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और जो मन की आवाज है वह क्या है, वह फलों से ग्रसित है। तो विवेकज कौन है, विवेकी पुरुष कौन है। विवेकी पुरुष वह है जो फल से इम्पैक्टेड विषयों में नहीं जा रहा है, जो कि दूरदर्शी थॉट्स पे जा रहा है। तो विवेकज होने का तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे हमारा जो बुद्धि है वह उस अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे, जैसे जैसे हमारा बुद्धि जो है अ, उस मार्ग में बढ़ने लगे, उन विषयों को चुनने लगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा विवेक जागृत हो रहा है। और अध्यात्म पथ में विशेष रूप से कब हम आगे बढ़ जाएंगे, जब हमारा मन की आवाज और अंतरात्मा की आवाज एक जैसी हो जाए। जो संत प्रवर ने कहा कि हम मन वचन कर्म हर प्रकार से एक हो जाए, तो वो एक अलग स्थिति है। और विवेक इतना महत्वपूर्ण है कि हम जब साधना करने जाते हैं और उससे पहले जब हम गुरु मंत्र का पाठ करते हैं, तो उस गुरु मंत्र में क्या बतलाया गया, ऐसा नहीं बतलाया गया कि मेरे मन को एकाग्र कर दीजिए, मेरे चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दें, ऐसा नहीं कहा गया। हम किस चीज की प्रार्थना करते हैं, मेरे बुद्धि को शुभ कार्यों में लगाइए। तो विवेक जागृत करने की मांग है। आध्यात्मिक यात्रा में विवेक का इतना बड़ा महत्व है। तो इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। धन्यवाद। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, अपने भाव रखने के लिए। और मैं विजय जी से निवेदन करूँगी कि वे भी इस विषय पर प्रकाश डालें। विजय जी, आप। जी, जी, हाँ, मैं क्षमा चाहूँगा, समय बहुत हो गया है। लेकिन चूंकि ये डिस्कशन अभी कंक्लूजन पे लाने के लिए एक पॉइंट रखना जरूरी है, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ। जैसे स्वामी जी स्वरवेद के कई दोहों में विवेक शब्द का प्रयोग किए हैं। तो कहीं पर कहते हैं कि शब्दाकार विवेक, ऐसे स्वरवेद में दोहों में उन्होंने विवरण में लिखा है। तो विवेक जो शब्द होता है, विवेक शब्द का अगर अर्थ, अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो उसका अर्थ समझ से है। हमें किस चीज की कितनी समझ बन गई है, हम उसके आधार पर कहते हैं हमें उस चीज का उतना विवेक हो गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विवेक का सीधा संबंध तत्व ज्ञान से है, विवेक का सीधा संबंध अनुभव से है। तो जैसे जैसे हम किसी भी चीज का अनुभव ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस चीज के प्रति हमारा जो विवेक है वो उतना विकसित हो जाता है। और विवेक जितना विकसित होता है वही बुद्धि को बल प्रदान करता है। यानी बुद्धि कितना सूक्ष्म है, कितना विकसित है, उसका पैमाना भी यही है कि हमें कितना विवेक हो गया है। यानी विवेक बुद्धि की शक्ति का एक पैमाना है, एक स्केल है। लेकिन उसका मूल रूप क्या है, तो उसका मूल रूप समझ है, तत्व ज्ञान है।
यानी बुद्धि एक अलग चीज है, विवेक एक अलग चीज है। विवेक जो है वह बस यह निर्धारित करता है कि अब हमारी बुद्धि कितना सही निर्णय ले सकती है। और यह विवेक है क्या? तो विवेक सीधा सीधा ज्ञान है। हमें किसी भी चीज का कितना ज्ञान है, किसी चीज का कितना बोध है, उस चीज के प्रति उतनी ही हमें समझ बनती है। तो जैसे जैसा हमने समझा कि विवेक का अर्थ है समझ, किस चीज के प्रति हमारी कितनी समझ है। विवेक जितना होता है, बुद्धि उसके अनुसार काम करता है। इसलिए बुद्धि अलग है। बुद्धि गलत दिशा में भी काम कर सकती है। और इसका मतलब ये नहीं कि उस बुद्धि को विवेक नहीं है, उस बुद्धि को समझ है, लेकिन गलत चीजों का समझ है, इसलिए वो गलत, मतलब उस वो गलत विवेक है उसके पास। लेकिन जो सही करना चाहिए, जो सच्चा चीज है, सद विवेक नहीं है ना। इसलिए एक शब्द आया है सद विवेक। उसे सत्य बोध प्राप्त नहीं है, उसे यह कर्तव्य बोध नहीं प्राप्त है कि मुझे अपनी बुद्धि को किस तरफ लगाना चाहिए। तो इसलिए विवेक का सीधा सीधा अर्थ है समझ। अगर हमें सद विवेक आ जाता है तो हम कहते हैं यानी अब हमें सत्य पथ का ज्ञान प्राप्त हो गया और अब हमें उसकी समझ प्राप्त हो गई। तो अब बुद्धि को हम उस दिशा में लगाएंगे। तो इसलिए विवेक समझ है और बुद्धि एक बुद्धि है जिसके द्वारा हम निर्णय लेने का कार्य करते हैं। विवेक का अर्थ तत्व ज्ञान, तत्व बोध, समझ, अनुभव, इन सब से है। जय सत। जय जी सतगुरुदेव। एक ना छोटा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, विच गॉट ट्रिगर्ड इन मी व्हेन सुधांशु जी वाज शेयरिंग एंड विजय जी वाज शेयरिंग, मैंने सोचा बस 2 मिनट लूंगा मैं इसके लिए। तो जी जसिंदर जी। जो मतलब कि विवेक, लेट अस से विवेक इज इक्वल टू इंटेलेक्ट, राइट? अगर हम इंग्लिश के माध्यम से उसको कैलकुलेट करें तो पैरेललिज्म। सो देखो, इंटेलेक्ट इज हाउ इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, है ना? तो इंटेलेक्ट को अगर हमने ज्यादा उत्तम चोटी का बनाना है, और इंटेलेक्ट को खराब कौन कर रहा है, और हु इज डायरेक्टिंग आवर इंटेलेक्ट, है ना? डिसीजन, हमारा डिसीजन जो है, हमारे संस्कार। आप देखोगे हम अच्छे कर्म करने जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कार हमारे उसको चेंज कर देते हैं। कैसे? आ, आप इसके ऊपर अगर डीपली देखेंगे, हमारे जो पैटर्न्स, संस्कार, मेमोरीज हैं, बिकॉज ऑफ आवर संस्कार वी विल गेट द थॉट्स, और थॉट्स विल बी एनालाइज्ड बाय द इंटेलेक्ट टू टेक द एक्शन, है ना? मैं साइंटिफिक रूप से इसको ना डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। सो संस्कार ड्राइव्स आवर थॉट्स। थॉट्स हमारी कितनी प्योरिटी की होनी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे। एंड देन द थॉट्स इज पास टू इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट विल मेक ए डिसीजन कि वेदर शैल आई टेक द एक्शन और नॉट। तो इसका मतलब अगर हमारी थॉट्स की प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी, इंटेलेक्ट अगर उसी हिसाब से भी, इंटेलेक्ट भी उत्तम चोटी का होगा। लेकिन अगर हमारे संस्कार बड़े खराब हैं, तो हमारी थॉट्स को प्रभावित करेंगे वो, और हमारे इंटेलेक्ट को भी प्रभावित करेंगे। तो शुद्धता कैसे होगी? संस्कारों को अगर हम अपना शुद्ध करना शुरू कर देंगे, देन इंटेलेक्ट की भी बढ़ोतरी होगी, हमारे प्योरिटी ऑफ द थॉट्स विल आल्सो। सो अल्टीमेटली ऑल द इंजन्स टुगेदर विल स्टार्ट वर्किंग very perfectly. So it's a combination of and at the end of the day, if you really see, अगर हम अपने कर्म अच्छे शुभ करना शुरू कर दें, everything will start getting aligned, है ना? किस इंजन को हम पकड़ें कि हमारा सब विकास हो, बुद्धि का भी विकास हो, और इंटेलेक्ट, विवेक का भी। विवेक इज सच ए थिंग कि माय गुडनेस, कि इट कैन टेक अस टू वेरी उत्तम चोटी।
ऑफ कोर्स विवेक को जैसे विजय जी कह रहे थे, ज्ञान, जब तक ज्ञान अगर नहीं होगा, ज्ञान हाउ टू शार्पन माई टूल, लेट अस से रेजर ब्लेड है ना, मैंने दाढ़ी बनानी है, तो अगर रेजर ब्लेड अगर शार्प नहीं है तो दाढ़ी नहीं बन सकती, राइट। तो उसको करने के लिए मेरे को ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या है कि मैं इसको रेजर ब्लेड को तेज कैसे करूं, शार्प कैसे करूं, ताकि मेरी दाढ़ी बन जाए। तो बट एट द एंड ऑफ द डे सदगुरु की कृपा ही चाहिए बॉस। ये हम जितना मर्जी मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा लें इन चक्रों में, दिस प्लस दिस इक्वल टू सो एंड सो, जब तक ना सदगुरु की कृपा नहीं ना होती बॉस, ये गाड़ी बढ़ती नहीं है यार। तो इसलिए प्लीज सदगुरु जी से प्रेरणा ही हम कर सकते हैं, स्वामी जी से प्रेरणा ही कर सकते हैं कि आप प्लीज हमें विवेक दीजिए, बुद्धि दीजिए, कि हम अपना शुभ कर्म करते रहें और शुभ कर्मों से मैं ना डरूं। थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू। मेरे भाव रखने में मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जसविंदर जी। और चैट पर भी आंचल जी ने कुछ शेयर किया है रामायण से, जो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो जो आपने बोला कि अंत में सिर्फ सद्गुरुदेव की कृपा चाहिए और हम उनसे प्रार्थना ही करते रहें कि हमें सद्मार्ग पर रखें, तो बस यही एक उपाय है। और भी कुछ प्रश्न हैं चैट पर जो लगता है कि हम अब समय हो गया है, तो हम अगले सत्र में उनको ले सकते हैं जो विवेक से रिलेटेड हैं। तो अब समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस सत्संग के अगले सत्र में। जस्ट एक क्विक कमेंट नीतू जी। देखिए, ये सत्संग जो है, मतलब अंचल जी ने तो एक श्लोक में बता दिया, कितने प्रकार से हमने इसका विश्लेषण करके रख दिया कि अब मतलब मेरे को पूरा हफ्ता जो है इसको एब्जॉर्व करने में लग जाएगा। यही ब्यूटी है। तो एक्चुअली सच पूछा जाए तो आंसर जो है यही है, सद विवेक जो बताया। और कई तरीकों से जो है सभी गुरु भाइयों ने इतना बढ़िया से सुंदर से इसका वो किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो जैसे एक कोई गरीब है रोड पर, तो हर किसी को एक कॉमन सेंस होता है उसके प्रति, एक भाव जागरूक होता है, ओहो कितना दयनीय स्थिति है ना। कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, पर एक वो कॉमन सेंस हो जाता है, एक कॉमन विवेक है जो कि हर किसी में रहता है। पर जो अगला जो लेवल का विवेक है कि हर कोई मांसाहार कर रहा है, पर उसको ये चीज का ज्ञान नहीं है कि कितनी अहिंसा हिंसा हो रही है। तो यही फर्क है एक कॉमन विवेक और एक सद विवेक में। और ये जो यात्रा जो है, यह तभी होगा जब वे हमारे ग्रंथों को पढ़ने समझें। गुरु से जुड़ना तो बहुत बाद की चीज होती है, जो मुझे जैसा लगता है वो तो फाइनल स्टेज कह लीजिए। पर वो जो एक जर्नी जो है, वही जो है सबसे बड़ा लैकिंग है, कि ये कॉमन सेंस, कॉमन विवेक हर किसी के पास, 95% लोगों के पास है, 90%। पर जो कॉमन विवेक से जो परे की चीज है, इस चीज का समझ होना कि भाई हिंसा जो है कैसे कैसे होता है, इकोनॉमिकल वायलेंस होता है, हर तरीके का वायलेंस होता है। और तो ये जो है तभी होगा जब ये सद्विवेक का या रीतांबर इंट्यूशन, ज्ञान, ये सब जो है बहुत बढ़िया से हम लोगों ने इस चीज को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आपके इतने सुंदर प्रश्न के लिए। और जो चर्चा रही है उससे हम सभी को लाभ हुआ है। अ, अब हम अपने अगले सेक्शन, जो कि वॉरियर ऑफ द वीक है, उसमें जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करते हैं। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। जब वे एक बार ध्यान कर लेते हैं,
तो ग्रुप में अपना स्टेटस डन के रूप में एक मैसेज भेज देते हैं। इससे और लोग जो परिश्रम कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए, वे प्रोत्साहित होते हैं। तो यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो कृपया हमें बताएं और हम आपको व्हाट्सएप में ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक निम्नलिखित हैं। ये वे साधक हैं, शिष्य हैं, जिन्होंने सप्ताह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। इस सप्ताह के वॉरियर्स हैं सूर्य अलम राजू जी, तेजिंदर जी, राधा जी, भगवती पटेल जी, प्राची क्षीरसागर जी, योगेश क्षीरसागर जी, श्रीरंग जी, श्री राम साहू जी। इस सप्ताह के इंडक्टीज वे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक या एक से अधिक दिन साधना की है। इस सप्ताह के इंडक्टीज हैं अमित तालेकर जी, लालमणि जी, मोनिका जी, सुधांशु कुमार जी और विनीता जी। आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही इस अमूल्य समय का सदुपयोग करें और हम सभी को प्रेरित करते रहें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे वंदना की अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जीवनाध्य आसित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिना कीजिए, वृद्धि दिन दिना कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे आरती की अंतिम पंक्तियों को सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सूर्या जी। आरती। जय गुरुदेव हरे, सद्गुरुदेव हरे, शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सत पथ पावे, मोह मिटे जव का, सुख शांति वे पावे, दुखद मिटे जग का। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक दिरखत रहे, गुरु मूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महादद श्वेत, अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। जय। धन्यवाद सूर्या जी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति
एवं मंगल कामना के लिए है। सूर्या जी से पुनः निवेदन है कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। आप सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति प्रदा, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच सुनेतु जी। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ किया और सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। कुछ मुख्य सूचना है कि जो भी 17 और 18 दिसंबर को इंडिया में वार्षिक उत्सव में शामिल हो रहे हैं और अगर उनको कुछ अपने अकोमोडेशन से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो इसी जूम मीटिंग पर अभी एक मीटिंग स्टार्ट होगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस सत्संग से रिलेटेड या विहंगम योगा से संबंधित कोई भी और प्रश्न पूछने हो तो आप info@vihangamyoga.org पर ईमेल के रूप में भेज सकते हैं। अब यहीं पर सत्संग को समापन की घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं, आप सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ योगेश जी, निरंजन जी, जसविंदर जी, सुधांशु जी, सूर्या जी, विजय जी, आंचल जी, मुकेश जी, रूपेश जी, निरंजन कुमार जी और श्रीरंग जी का, जिन्होंने अपनी सेवा इस सत्संग में अर्पित की। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जूम मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।